हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप लोग देखिए, अतुल प्रसाद जी जो बिहार के बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं, उनका ट्वीट आज आया है। वो चीज़ समझाएंगे आपको, क्या कहना चाह रहे हैं इसका हिंदी में भी बताएंगे। फिर उसके बाद आपका आज के पेपर में दिया हुआ है कि सीटेट पेपर 1 में पास बीएड वाले का रिजल्ट अमान हो गया। एक ई आपको बताएंगे इसमें क्या है। फिर है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले का शिक्षक भर्ती पर कोई असर नहीं, बिहार के बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद है कि भ्रम में नहीं रहे अभ्यर्थी, तय समय पर होगी प्रदेश में शिक्षक नियुक्ति परीक्षा। बीपीएससी अध्यक्ष ने ट्वीट कर दी है जानकारी, नियुक्ति परीक्षा पर कोई रोक नहीं है, समझ गए। और घोषित तिथि पर ही शिक्षक भर्ती परीक्षा। अब देखिए मेन चीज़ पर आते हैं, पहले इनका हम ट्वीट समझते हैं। देखिए अब एक चीज़ है, इसमें स्टूडेंट भ्रमित हो गए हैं पूरा तरह से। कोई चीज़ क्लियर और स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा है कि बाहर हुए कि एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम दे भी देंगे, बाद में बोल देगा कि जैसे केवीएस का क्या हुआ। केवीएस में क्या हुआ कि सब चीज़ हो गया था, इंटरव्यू बाकी था, इंटरव्यू मतलब रिजल्ट वगैरह आ गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उनको बोला गया या वे बाहर हो जाएंगे। एमपी में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में भी बोला, लेकिन कोई चीज़ क्लियर और स्पष्ट करे तब ना कि होगा कि नहीं होगा। अब देखिए इनका अब ट्वीट आज आया है, क्या लिखा हुआ है इसका हिंदी में कीजिएगा। होल्डिंग TR ई ऑन द टाइम एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑन सम कैंडिडेट आर टू डिफरेंट थिंग। यानी इसका हिंदी कीजिएगा तो समय पर TRI रोकना, यानी अभी के समय पर TRI रोकना और कुछ अभ्यर्थियों को अयोग्य ठहराना दो अलग अलग बातें हैं। अब देखिए दो चीज़ इसमें बोला जा रहा है इनके द्वारा। पहला लाइन जो ये लिखा हुआ है कि समय पर TR यानी अभी TR को रोकना, यानी होल्ड करना, यानी जो टीचर रिक्रूटमेंट जो एग्ज़ाम है बीपीएससी ले रही है तो उनको रोकना, और कुछ अभ्यर्थियों को अयोग्य ठहराना। अयोग्य मतलब बीएड जो 1 to 5 के लिए सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर आया तो उनके लिए अयोग्य ठहरना, ये दोनों अलग अलग बात है। तो दो अलग अलग बात कैसे है, अब देखिएगा बीएड का संख्या ज़्यादा है। 1 to 5 में देखिएगा ज़्यादा संख्या किसका है, बीएड का, क्योंकि 6 to 8 में तो बहाली आया नहीं था, तो सब 1 to 5 में आ गए। और 9th 10th 11th 12 में फॉर्म डाल नहीं पाए, क्योंकि स्टेट का एग्ज़ाम 4-5 साल से हुआ नहीं था, अभी स्टेट का आया हुआ है। तो वही लिखे हैं कि इस चीज़ को रोकना, होल्ड करना, और कुछ अभ्यर्थियों को उठाना दो अलग अलग बात है। उसके बाद क्या लिखे हैं, जबकि पूर्व माननीय सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश से अब तक अप्रभावित है। यानी कह रहे हैं, देखिए इसके बातों से क्लियर पूरा नहीं हो पा रहा है कि क्या कहना चाह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो हालिया आदेश आया है अब तक अप्रभावित है, बाद वाले के में ऐसा नहीं कहा जा सकता है। क्या होगा, यहाँ पर लिख दिया है कि बाद में, यानी एग्जाम हम ले लेंगे, बाद में जो डिसीजन आएगा उसके आधार पर हम कुछ कर सकते हैं। उम्मीदवारों को अपने सर्वोत्तम हित में अनुमान लगाने की यथार्थवादी होना चाहिए। यानी कह रहा है कि उम्मीदवार जो कैंडिडेट है उनको सर्वोत्तम हित यानी अपने अच्छा भलाई के बारे में, यानी अपने अच्छाई के एग्जाम होगा, जॉब होगा, इनके कोई चीज़ क्लियर इनके ट्वीट से नहीं हुआ। कल लिखे थे कि कोई रोकने वाला बात नहीं है, समझ गए। इसका हम पढ़िएगा तो ये चीज़ आपका क्या होगा पता चलेगा, समझ गए। अब एक चीज़ है, ये तो चलिए ट्वीट से उतना ज़्यादा क्लियर हो नहीं पाया। दूसरा चीज़ है कि सीटेट पेपर 1 में पास बीएड वाले रिजल्ट मान। अब देखिए ये चीज़ तो हम 4 दिन से 5 दिन से चेक कर रहे हैं, ठीक है। कहीं पर भी सीटेट के जो सर्टिफिकेट पर आया था वो पहले ही आपका आया हुआ था। जब पहले भी डाउनलोड कीजिएगा तो वो नोटिफिकेशन जो लिखा हुआ है कि फाइनल डिसीजन के बाद वो क्या हो जाएगा, उसके बाद अभी भी वही चीज़ आ रहा है, कोई मतलब अमानने वाला बात नहीं। लेकिन इसमें लिखा है कि साल 2022 में सीटेट देने वाले अभ्यर्थी का रिजल्ट अब अमान दिखा रहा है। पेपर 1 की परीक्षा में इन्होंने बीएड के आधार पर दी थी। ऐसे में एक नहीं बल्कि जिले से सूबे में सैकड़ों अभ्यर्थी है बीएड पर सीटेट पेपर 1 पास करने वाले अभ्यर्थियों का रिजल्ट अमान हो रहा है। देखिए अभी तो कोई ऐसा नहीं मिला है जिस पर डिस्क्वालीफाइड लिखा है, ऐसा कोई अभी कैंडिडेट हमको मिला नहीं है, समझ गए। 22 में सीटेट देने वाले अभ्यर्थी का डिजीलॉकर पर रिजल्ट अमान दिखा रहा है। यही नहीं, धीरे धीरे इससे पहले के अभ्यर्थी का रिजल्ट भी अब अमान होने लगा है। इसको लेकर अभ्यर्थियों का आक्रोश फूटा पड़ा है। अब देखिए मेरा तो नहीं हो सकता है, दूसरा आदमी को बताए, समझ गए। इससे पहले इसी डिग्री पर 6ठे चरण की शिक्षक बहाली में भी अभ्यर्थी बहाल हो चुके हैं। अब उन अभ्यर्थियों की परेशानी यह है कि अगर सभी का रिजल्ट अमान दिखा रहा है तो इस डिग्री पर शिक्षक नियुक्त हुए उनके साथ क्या होगा। यही नहीं, 20 अगस्त को होने वाले सीटेट को लेकर भी असमंजस की स्थिति अभ्यर्थियों को बनी कि उन्हें परीक्षा में शामिल कराया जाएगा नहीं, समझ गए। अब देखिए मेन चीज़ है कि सीटेट में शामिल होने की बड़ी संख्या में बीएड डिग्रीधारी से भरा हुआ है आवेदन। एक तो ये हो गया। दूसरा चीज़ क्या है कि अब लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का शिक्षक भर्ती पर असर नहीं। अब देखिए कैसे कैसे सब चीज़, अब क्या है मामला
लिखा है कि बिहार में राज्य में 1,70,461 शिक्षक नियुक्ति परीक्षा निर्धारित समय पर 24 से 26 अगस्त तक 2 पालियों में होगी। कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक पद के लिए बीएड डिग्रीधारियों की जगह डीएलएड डिग्रीधारियों को ही योग्य वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का फिलहाल शिक्षक भर्ती परीक्षा पर असर नहीं होगा। अभ्यर्थियों की परीक्षा को लेकर दुविधा को बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने दूर किया। उन्होंने बताया कि परीक्षा निर्धारित समय पर होगी। उच्चतम न्यायालय के फैसला का बिहार में कोई असर देखिए। अब ऐसा पेपर वाला आप लिखा, वो तो कुछ बोले भी नहीं थे, वो तो बोले थे कि एग्जाम तय समय पर होगा। और ये सब जोड़ जोड़ के सब पेपर वाले सब। अतुल प्रसाद ने सोशल मीडिया पर कहा कि बिहार में ली जा रही शिक्षक भर्ती परीक्षा पर किसी तरह का रोक नहीं है। बीपीएससी की इस देखिए, अब जब शिक्षा विभाग जो आदेश देगा, बीपीएससी एक स्वतंत्र बॉडी है, समझ गए। उसको जैसे कोई ऑर्डर मिलेगा कि एग्जाम लेना है कि नहीं लेना है, और शिक्षा विभाग जो भी ऑर्डर दे उसके आधार पर वो करेगा, समझ गए। कहा कि बिहार में ली जा रही शिक्षक भर्ती परीक्षा में किसी तरह का रोक नहीं है। बीपीएससी इस शिक्षक नियुक्ति परीक्षा पर रोक लगाने की कोई योजना भी नहीं है। आयोग की ओर से अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा देखिएगा, जैसे जैसे आप एक चीज़ देखिएगा कि जैसे जैसे बीपीएससी को मिला शिक्षा विभाग तरफ से, वैसे वैसे क्या करती गई, चेंज करती गई। वो कोई भी निर्णय नहीं ले सकती, सब बिहार से। उसका काम है सिर्फ एग्जाम कंडक्ट करवाना। जो भी नियम कानून बदलना है, चेंज करना है, वो सब शिक्षा विभाग पर डिपेंड करता है, समझ गए। राज्य के सभी जिला मुख्यालय में 2 पालियों में निर्धारित है कि इसके लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। आयोग ने स्पष्ट किया कि शिक्षक भर्ती नियमावली के अनुसार एक अभ्यर्थी 3 बार ही परीक्षा में भागी, तो ये सब चीज़ है। अब कहने का मतलब फिर उसके बाद है, तो वही चीज़ है, सब पेपर में वही दिया हुआ है कि भ्रम में नहीं रहे अभ्यर्थी, तय समय पर होगा प्रदेश में शिक्षक नियुक्ति परीक्षा। अब देखिए एक और चीज़ बात है, सब में वही चीज़ है कि ट्यूट के पर नियुक्ति परीक्षा में कोई रोक नहीं है। अरे परीक्षा होगा, बाद में रिजल्ट मिलेगा तो जॉब होगा कि नहीं, ये चीज़ तो क्लियर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कि आप एग्ज़ाम ले लीजिए, ठीक है, जैसे केवीएस का एग्ज़ाम हो गया, बाद में तो ख़त्म हो गया कि जॉब नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें भी इनको क्लियर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कि हम जॉब देंगे जैसे भी दे। एग्ज़ाम ले लीजिएगा तो कौन फ़ायदा होगा, बाद में तो और दुख होगा। जब किसी स्टूडेंट का क्या होगा कि एग्ज़ाम निकल जाएगा और बाद में पता चला कि उनका जॉब ही नहीं होगा, तो और दुख होगा। इनको शिक्षा विभाग को ये चीज़ क्लियर करना चाहिए। इस पर क्या निर्णय होगा, इनका ट्वीट आज आया हुआ है, ये वाला ट्वीट, समझे। इससे कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है कि इससे आगे क्या होगा, समझे। सोचे हैं कि आपको ये चीज़ बताते हैं। कुछ पेपर में कुछ कोरा सीटेट का डिग्री अमान हो गया। जब सीटेट का डिग्री अमान हो जाएगा तो फिर आपका कोई काम का रहेगा नहीं। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का शिक्षक भर्ती पर असर नहीं। अब एनसीटी का गैजेटेड रद्द कर दिया है तो पूरा ख़त्म हो गया। जो ब्रिज कोर्स था 6 महीना का करने वाला बीएड, वही ख़त्म हो गया। तो फिर अब कैसे जाएगा बीएड वाला। एनसीटी जब तक कोई निर्णय नहीं लेगा तब तक फिर कैसे होगा। अब देखिए क्या होता है। जब तक शिक्षा विभाग कुछ नहीं बोल दे तब तक कुछ नहीं हो सकता है, समझ गए। थैंक यू।